सो हेलो गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पहला चीज़ पैकेज मैनेजमेंट, और दूसरा हम जानेंगे यहाँ पर टर्मिक्स कमांड्स, बेसिक कमांड्स, और तीसरा जानेंगे हम लोग टर्मिक्स टूल को कैसे रन करेंगे। तो आपको सिंपली इस वीडियो को आपको फॉलो करना है। तो इसमें मैंने कोई भी एथिकल हैकिंग या कुछ भी गलत चीज़ नहीं दिखाया है, और आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर टर्मिक्स इंस्टॉल कर लिया। प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है टर्मिक्स अपने एंड्रॉइड में। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पैकेज मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको टर्मिक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना रहता है पीकेजी अपडेट या एपीटी अपडेट एंड पीकेजी अपग्रेड, या आप एपीटी अपग्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कमांड यहाँ पर दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप पीकेजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने टर्मिक्स को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना है, सारे पैकेज को अपग्रेड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको पैकेज मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 पैकेज अपग्रेड होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एपीटी अपग्रेड लिख देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। यहाँ पर सिंपली आपको वाई कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर आप अपडेट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर अपडेट करना है कि नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर वाई कर देना है, यस। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर फाइल कुछ डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर कुछ फाइल डाउनलोड होगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा। फिर ये सिंपली यहाँ पर फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर शो हो रही है कौन कौन सी यहाँ पर फाइल डाउनलोड होगी, कितनी एमबी की फाइल डाउनलोड होगी, ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो सिंपली आपको इस प्रोसेस को होने देना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे जितने भी यहाँ पैकेज यहाँ पर अपग्रेड होंगे, उसको सिंपली आप सेटअप कर देगा। आपको यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, उस पर सिंपली इसे होने देना। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सारा टर्मिक्स यहाँ पर पैकेज अपग्रेड हो गया। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी चुकी है। आप चाहे तो देख सकते हैं कौन से पैकेज यहाँ पर अपडेट हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारा सबसे पहला कमांड होता है यहाँ पर पीकेजी लिस्ट ऑल हम करते हैं, जिससे हमें सारे यहाँ पर टर्मिक्स से सारे पैकेज यहाँ पर मिल जाएंगे जो इंस्टॉल्ड हैं आपके टर्मिक्स, या जो नहीं भी इंस्टॉल्ड यहाँ पर सारे पैकेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जितने भी टर्मिक्स जो पैकेज होते हैं यहाँ पर आपको सारे पैकेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो पैकेज यहाँ पर आपके टर्मिक्स में इंस्टॉल है, तो उसके आगे यहाँ पर एक टैग लग जाएगा इंस्टॉल्ड का। जो यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल नहीं है उसमें यहाँ पर टैग नहीं लगेगा। तो सिंपली आपको ये यहाँ से पता कर लेना है कि आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है, कौन सा पैकेज नहीं इंस्टॉल है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कोई भी बेफालतू पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना, जिसकी आपको ज़रूरत है उसका आपको उसी को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम एक यहाँ पर बेसिक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं सीमेट्रिक्स, फिर हम उसे रन भी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल करने का 2 कमांड होते हैं। यहाँ पर आप मैं कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करने के बाद आप क्लियर कीजिएगा। तो आप जितनी भी ऊपर में इन्फॉर्मेशन आप जमा हुई थी वो सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर पीकेजी इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों में बोथ में आपको कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पीकेजी इंस्टॉल सीमेट्रिक्स। आप उसकी जगह आप एपीटी भी इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 कमांड मिल जाती है। तब सिंपली आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पर सिंपली सीमेट्रिक्स यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल कर देती है, क्योंकि बेसिक पैकेज है इसलिए हम इसे इंस्टॉल कर रहे थे। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये देखिए सेटिंग ऑफ हो चुका है। सिंपली हम लोग इसको रन करते थे। रन करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको सीमेट्रिक्स लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने कीजिएगा तो ये जो हमने पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया ये रन हो जाएगा। यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ये सिंपली एक बेसिक पैकेज यहाँ पे कुछ करता नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक इंटरफेस दे देगा। तो आपको सिंपली स्टॉप कर लेना है CTRL+C से। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर हम पीकेजी लिस्ट वापस यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं विच सी मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको विच कमांड देना है, कौन सा सी मैट्रिक्स, तो ये आपकी इसकी लोकेशन बता देगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको सी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर इंटर जब आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली इसकी लोकेशन बता देंगे, फाइल कहाँ पर सेव हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा com.termix फाइल्स यूज़र बीन। उसके बाद ये सीमेट्रिक्स यहाँ पर है, बीन में ये बीन फोल्डर में सीमेट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली से कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम कमांड यूज़ करते हैं यहाँ पर CD। तो CD हम किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कमांड CD। यहाँ पर कमांड किसी भी फोल्डर ओपन करने के लिए करते हैं। तो सिंपली हम CD कर देंगे। आप जहाँ पर भी आप कोई भी फोल्डर में होगा आप CD कमांड यूज़ कीजिएगा, तो आप सिंपली होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर CD लिखते हैं। उसके बाद हमने जो कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको इंटर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्लैश यहाँ पर लगा हुआ था, आप स्लैश लगा सकते हैं, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर आपको एक एरर मिल जाती है। तो एरर किस लिए मिलेगा, क्योंकि ये CD जो होता है वो सिंपली एक फोल्डर को ओपन करता है। यहाँ पर आपको सीमेट्रिक्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सीमेट्रिक्स एक फाइल है, ना कि एक फोल्डर है। तो यहाँ पर सिंपली हमने दोबारा इसे कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सीमेट्रिक्स को हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग इंटर करके देखते हैं हमारा हम लोग पहुँचते हैं कि नहीं बिन फोल्डर में। यहाँ पर सिंपली इसे हटा देते हैं। सीमेट्रिक्स को सिंपली यहाँ पर हटा देना है।
तो यहाँ पर सिंपली मैं सिमेट्रिक्स को हटा देता हूँ और बिन तक यहाँ पर रहने देता हूँ, क्योंकि बिन एक फोल्डर है। फिर यहाँ पर आपको सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन यहाँ पर शो हो चुका है हम लोग बिन फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं एलएस कर देता हूँ। एलएस का हम लोग एलएस कमांड इसलिए यूज़ होता है कि आप एलएस जब भी कीजिएगा तो उस फोल्डर में जो भी फाइल है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको एलएस से यहाँ पर सारी फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर फाइल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सिमेट्रिक्स को। यहाँ पर देख सकते हैं हमें सिमेट्रिक्स यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो लोकेशन हमें बताई गई थी वो लोकेशन बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर करते हैं यहाँ पर सिंपली हम यहाँ कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्लियर। सबसे पहले हम लोग CD लिख कर यहाँ पर कर देते हैं सब कुछ क्लियर। उसके बाद इस पैकेज को अनइंस्टॉल भी कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पर आपको सिंपली इसे अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर PKG लिखना है। PKG लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपको लिस्ट ऑल करके मैं आप दिखा देता हूँ दोबारा से, फिर हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं यहाँ पर सिमेट्रिक्स में जाकर दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड का यहाँ पर टैग लग चुका है। मैं आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल्ड का टैग लग चुका है। तो हम लोग सिंपली इसे करना क्या है, हमें इसे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पर सिंपली हम कर लेते हैं सबसे पहले क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम लोग इस पैकेज को अनइंस्टॉल करेंगे। इसकी भी वही दो कमांड है। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं APT, यहाँ पर APT रिमूव या पर्ज भी यूज़ कर सकते हैं इसे रिमूव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप PKG अनइंस्टॉल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कमांड यहाँ पर आपको सही लगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है PKG अनइंस्टॉल। उसके बाद आपको जो भी पैकेज अनइंस्टॉल करना है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिमेट्रिक्स। आप APT रिमूव या APT पर्ज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब सिंपली आपको सिमेट्रिक्स लिख कर यहाँ पर इंटर कर देना, जो कि पैकेज को हटा देगा। बस सिंपली आपको इंटर कर देना। तो इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर वार्निंग देता है यस और नो का। तो यहाँ पर आपको हटाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर वाई कर देना है, यस कर देना है, और नहीं आपको हटाना है तो यहाँ पर एन कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली सिमेट्रिक्स यहाँ पर हट चुका है। फ्रेंड्स ये सब हमारा बेसिक पैकेज था जिसको हम लोग PKG इंस्टॉल करके यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर अब यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर जो भी डेव पैकेज होते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर फाइल डाउनलोड करते हैं, मतलब टर्मिक्स में नहीं कहीं और से हम लोग वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेव फाइल। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेव फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर ली है avilurl.dev। हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसकी इंस्टॉल होने की यहाँ पर एक और प्रोसेस है। तो हम लोग इसे मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर PKG कमांड देकर इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर DPKG यहाँ पर लिखना है। डेव पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको DPKG आपको लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली -i कमांड देना है। फिर यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ./ लगाना है, क्योंकि हम इसे मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके ./ लगाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इसका नेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके इंटर कर देना है। यहाँ पर मैं इंटर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर सिंपली इंटर कर देना है। उसके बाद ये जो यहाँ पर हमने पैकेज जो यहाँ पर डाउनलोड किया था मैनुअली, आपको ये इंस्टॉल कर देगा आपको टर्मिक्स में। तो हम लोग सिंपली से रन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर avilurl यहाँ पर देकर कमांड यहाँ पर इस फाइल को रन कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम avilurl लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये टूल रन हो चुका है, ये फाइल रन हो चुका है। तो हम लोग सिंपली से एग्जिट हो जाते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आपको मैं यही बता रहा था कि आप कैसे आप कोई भी मैनुअल पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने टर्मिक्स में। आपको सिंपली उस पैकेज को यहाँ पर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सिंपली DPKG -i लिखकर ./ लगाकर यहाँ पर आप कर सकते हैं इंस्टॉल। फिर आपको सिंपली यहाँ पर मैंने क्लियर कर लिया था। क्लियर करने के बाद आपको सिंपली हम लोग LS करते हैं। LS करके यहाँ पर आपको जितनी भी होम डायरेक्टरी में फाइल होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सिंपली हमें करना क्या, यहाँ पर आपको मैं आपको सारे डेव पैकेज यहाँ पर शो करा देता हूँ जो आपको यहाँ पर इंस्टॉल है और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली DPKG वापस लिखना, उसके बाद -l लिखना है। तो आपको ये इसमें जितनी भी यहाँ पर जो कमांड होती है वो सारे स्मॉल लेटर में रहती है। कोई कोई कमांड जो होती है वो हमें कैपिटल लेटर में मिलती है। तो आपको जो भी आपको लिखना है उसको आपको सिंपली स्मॉल लेटर में लिखना है, या वो चाहे CD हो या LS हो। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर L भी हमें यहाँ पर स्मॉल लिखना है। तो DPKG आपको -l लगा देना। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी डेव पैकेज होंगी यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जो भी आपने इंस्टॉल किया यहाँ पर आपको जितनी भी डेव पैकेज होंगी यहाँ पर सारी शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जान लेते हैं कि कैसे हम जो डेव पैकेज हम लोग इंस्टॉल किए उसे रिमूव कैसे करना है। अब सिंपली आपको यहाँ पर इसकी डेव पैकेज की अलग एक यहाँ पर मिल जाती है हम लोग को रिमूव करने के लिए उस पैकेज को। यहाँ पर कमांड हम लोग को देना कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको करना कि यहाँ पर Ctrl+C करके इसे स्टॉप कर लेना है। आप कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ रन कर रहे हैं आप Ctrl+C करके यहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको DPKG वापस लिखना है। उसके बाद डबल माइनस का साइन लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखना है रिमूव। उसके बाद आपको जो भी डेव पैकेज यहाँ पर रिमूव करना है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ avilurl। तो यहाँ पर आपको सिंपली avilurl लिख देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। तो ये इस
यहाँ पर जो भी डेव पैकेज थे यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा एविल यूआरएल यहाँ पर रिमूव हो गया था। एक बार हम लिख कर यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये रिमूव हुई कि नहीं। तो यहाँ पर आपको एविल यूआरएल लिख कर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फाइल इस रिमूव हो चुका है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे हम किसी भी टूल का हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा APT, उसके बाद आपको लिखना है शो, उसके बाद आप जो भी पैकेज का यहाँ पर चाहते हैं इन्फॉर्मेशन निकालो उसको लिख देना। तो मैं यहाँ पे सिंपली APK टूल लिख देता हूँ। तो ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाता है पैकेज APK टूल, फिर आपको यहाँ पर वर्जन मिल जाती है, फिर स्टेटस मिल जाती है, ये देखिए इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर मेंटेनर मिल जाता है राजाराम जो कि मैं हूँ, और यहाँ पर इंस्टॉल साइज भी यहाँ पर बता देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं और भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा पैकेज दिखाता हूँ APT शो लिख कर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं APT शो, फिर यहाँ पर मैं आपको एक पैकेज का यहाँ पर नाम देता हूँ टीपुट, जिसका नाम है टीपुट। हम यहाँ पर सिंपली उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एक एरर मिलेगा। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि कोई का पैकेज नेम अलग रहता है, लेकिन उसको हम लोग को अगर इंस्टॉल करना हो तो उसका कुछ कोड अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली APT शो टीपुट लिखता हूँ, तो यहाँ पर कर देता हूँ इंटर। तो यहाँ पर सिंपली एक एरर आ जाएगा, नो पैकेज फाउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली हम एक बार टीपुट लिख कर देखते हैं कि पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर टीपुट लिख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यह टूल या मतलब टूल नहीं पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल्ड है हमारा। तो हम लोग करना कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पैकेज को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देता हूँ सिंपली। तब सिंपली मैं आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है PKG अनइंस्टॉल। मैं आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है वैसे पैकेज को। तब सिंपली मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक पैकेज को, जिसका नाम है न्यूक्रेसिस यूटिल्स। मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ सिंपली। तो सिंपली मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, इस पैकेज को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कर देता हूँ Y yes, फिर यहाँ पर सिंपली इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा पैकेज यहाँ पर अनइंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली हम दोबारा लिखते हैं टीपुट। यहाँ पर टीपुट लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग को प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर न्यूक्रेसिस यूटिल्स दिखा रहा है, यहाँ ना कि टीपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पर यही मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर सबसे यही मिस्टेक होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पैकेज का नेम लिख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक और पैकेज का यहाँ पर ले लेता हूँ नेम। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं PKG इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो हम लोग को मिला है यहाँ पर न्यूक्रेसिस यूटिल्स, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद ये पैकेज ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड कर देगा। तो आपको कोई सा भी पैकेज यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली उसका नेम देना, उसके बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कोड दे देता है, जिसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और वो आपके टर्मिक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ PKG इंस्टॉल। उसके बाद हमने जो कॉपी किया है यहाँ पर न्यूक्रेसिस यूटिल्स, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, उसके बाद इंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर उसे इंस्टॉल कर देगा। तो हम लोग एक और भी पैकेज कोई सा भी ले लेते थे। यहाँ पर सबसे पहले APT शो यहाँ पर टीपुट को हटाकर वही जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते, फिर हम इंटर कर देते थे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर किसी पैकेज का नेम अलग रहता है और उसका इंस्टॉलेशन कोड अलग रहता था। आप इसे पता कर सकते हैं कि उसका इंस्टॉलेशन कोड क्या है। तो सिंपली हम एक और यहाँ से कोई सा भी पैकेज यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम कोई सा भी यहाँ पर पैकेज एक और चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग PLG पे यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर वही सेम यहाँ पर करना है, ये इंस्टॉल नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर PLG लिख देना, उसके बाद वो उसका कोड दे देगा। यहाँ पर सिंपली हम लोग PLG लिख लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कोड मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे सिंपली कोई सा भी आप पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी इनर टर्मिक्स में। टर्मिक्स आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कमांड यहाँ पर बता देता है और इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो आपको टर्मिक्स यूज़ करने में आपको ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड्स की टर्मिक्स की। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग करते हैं CD। तो CD से होता क्या है कि आप CD से डायरेक्ट यहाँ पर होम डायरेक्टरी में चल जाएगा। उसके बाद जब आप LS कीजिएगा तो उसकी यहाँ पर फाइल सारी शो हो जाएगी। तो CD हम लोग जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर CD जब भी लिखिएगा आप वहाँ पर डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टर्मिक्स सेटअप स्टोरेज कर लेते हैं।
तो आपने कभी नहीं किया होगा तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपने ये किया होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता था। आप सिंपली आप एन बी या वाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको सी डी स्टोरेज लिखना है। तो सी डी का कमांड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी फोल्डर में जाने के लिए। तो एक स्टोरेज का यहाँ पर एक फोल्डर मिल जाएगा तो हम लोग सिंपली उसमें चल जाते हैं। सी डी स्टोरेज लिख कर आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद उसमें फाइल देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल एस कमांड। तो एल एस यहाँ पर स्मॉल एल एस रहता है और यहाँ पर टर्मिक्स भी काफ़ी सारे कमांड यहाँ पर स्मॉल ही रहते हैं ज़्यादातर कमांड। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर में चल जाते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है सी डी डाउनलोड्स। उसके बाद यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड्स का सारा फाइल यहाँ पर शो हो चुका है। तो आप ऐसे ही कोई सा भी फाइल यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग मैं सिंपली आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट का भी यहाँ पर कमांड बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। कोई सा भी फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप नैनो यूज़ कर सकते हैं। नैनो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली पीकेजी इंस्टॉल नैनो लिखना है। उसके बाद आपको नैनो लिख कर आपको उसका आपका फाइल का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर start.sh दे दिया है तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन भी दे दिया है। उसके बाद आपको इंटर की जगह यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ब्लैंक मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर CTRL+X कर उसके बाद Y करके आप इंटर करके आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड्स में वो फाइल बन जाएगा। तो एक और तरीका है जिसकी मतलब आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है टच लिखने के बाद आपको जो भी फाइल बनाना है उसके यहाँ पर नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ a.sh सिंपली। तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा a.sh नाम का। तो आप सिंपली इस तरह से आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ ls। उसके बाद हम देख लेते हैं हमें फ़ाइल मिला कि नहीं a.sh। तब सिंपली यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे डाउनलोड्स में मेरे फाइल हैं। तो अब सिंपली हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर सिंपली हम ढूंढ लेते हैं कि a.sh यहाँ पर फाइल बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर सिंपली हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ऊपर में तो नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा यहाँ पर फाइल मिल चुका है a.sh। ये देखिए यहाँ पर हमें फाइल मिल चुका है a.sh। तो हम लोग सिंपली से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो तीन बहुत सारी कमांड होती है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग cp भी यूज़ कर सकते हैं, cp-r भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर .sh एक्सटेंशन इसलिए हम यहाँ पर बैश यूज़ कर रहे हैं। अगर .py होगा तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम कर देते हैं क्लियर। उसके बाद हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। तो मूव में होगा क्या, यहाँ से फाइल हट जाएगा और कॉपी करेंगे तो यहाँ पर भी फाइल रहेगा। आप जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ पर भी फाइल होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। तो मूव के लिए कमांड होते हैं MV। आप MV से भी यहाँ पर कॉपी उस फाइल को मूव कर सकते हैं। अगर कोई फाइल जो मूव नहीं होती है आपको उसके लिए आपको यूज़ करना है MV-V। और CP भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल को कॉपी करने का। अगर वो फाइल कॉपी नहीं हो रही तो आप CP-R यूज़ कर सकते हैं जो कि फोर्सली उस फाइल को कॉपी कर देगा। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब सिंपली मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी से। वो सिंपली CP-R लिखना है। ज़्यादातर मैं यहाँ -R ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप सिर्फ CP यूज़ कीजिएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने a.sh लिख कर यहाँ पर मैंने साइन लगाया था का साइन मैंने यहाँ पर लगाया था। तो टिल्डा का साइन लगाने के बाद आपको सिंपली स्लैश देना है। उससे भी आप होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं। एक और प्रोसेस है तो आपको सिंपली यहाँ पर स्लैश लिखना है। उसके बाद डॉलर का साइन लगा कर यहाँ पर कैपिटल लेटर में होम लिखना है। तो आप बोथ प्रोसेस से आप यहाँ पर किसी भी फाइल को यहाँ पर होम डायरेक्टरी में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको टिल्डा साइन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप सिंपली यहाँ पर गूगल कर सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर साइन दिखा दिया था टिल्डा का। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। तब सिंपली मैं CD कर देता हूँ। मैं होम डायरेक्टरी में आ चुका है। यहाँ पर ls करके ये देखिए यहाँ पर a.sh फाइल आ चुका है। अब सिंपली हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लिया, हम लोग फाइल को कॉपी भी कर लिया। आपको मूव का भी वही प्रोसेस है MV। अगर MV से फाइल मूव नहीं हो रही तो आपको MV-V यूज़ करना है। वो यहाँ पर 100% यहाँ पर फाइल मूव हो जाएगी। तो इसे हम रिमूव कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग कमांड यूज़ कर सकते हैं RM। और अगर आप डायरेक्टरी यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं तो RM-RF यूज़ करना है किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए फोर्सली। अगर RM से यहाँ पर रिमूव नहीं होता तो आपको RM-RF लिखना है। तो RM-RF भी लिख सकते हैं या RM-A.sh भी लिख सकते हैं। अब बोथ कमांड यहाँ पर फाइल को डिलीट कर देगा। RM-RF यहाँ पर डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होता है, फोर्सली रिमूव करता है अगर जो फाइल वहाँ पर रिमूव नहीं होता है। तब सिंपली आप RM-RF यूज़ कर सकते हैं कमांड। तो सिंपली हम यहाँ पर चल जाते हैं वापस से डाउनलोड्स में। उस पर हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं कि फ़ोल्डर हम लोग कैसे क्रिएट करें। हमने अभी सीख लिया कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर टर्मिक्स में फ़ोल्डर क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तब सिंपली हम यहाँ पर ls कर देते हैं। ls कमांड का भी बहुत सारा कमांड होता है। तो मैं यहाँ पर ls-a कर दिखाता हूँ सबसे पहले। तो आपको ls-a आप जब भी कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ हाइडन फाइल्स मिल जाएंगी जो होम डायरेक्टरी में होती है। हाइडन फाइल्स कौन कौन सी होती है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग होती है डॉट से।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फाइल यहाँ पर डॉट से स्टार्ट है, जो कि हाइड हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फाइल यहाँ पर डॉट डॉट से है, जो कि हाइड हो जाती है और वहाँ पर शो नहीं होती। तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं ls-a। हम लोग उससे सारे फाइल को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल यहाँ पर होम डायरेक्टरी में है और कहीं भी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम चल जाते हैं, सिंपली ls करके यहाँ पर डाउनलोड्स में जाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर cd लिखना है, उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज लिखना है। स्टोरेज लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर cd डाउनलोड्स लिखना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर चल जाते हैं डाउनलोड्स में, यहाँ पर हम कर देते हैं cd, उसके बाद हम चल जाते हैं डाउनलोड्स में। उसके बाद यहाँ पर एक और कमांड होती है cd की, जो कि होती है cd बैक करने के लिए। हम लोग cd से तो होम डायरेक्टरी में चल जाता है, हमको अगर स्टोरेज में जाना हो तो उसके लिए कमांड हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप डबल डॉट लगा सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं अब स्टोरेज में, हम लोग को अब बैक जाना है, ना कि हम लोग होम डायरेक्टरी में जाना था। यहाँ पर सिंपली हम cd डबल डॉट लिखते हैं। डबल डॉट लिखने के बाद आप इंटर कीजिएगा, तो आप सिंपली आप स्टोरेज में आ चुके हैं। ये देखिए हम लोग डाउनलोड्स में थे हम, लेकिन हम लोग स्टोरेज में आ गए थे। मैं यहाँ पर ls करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं स्टोरेज में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के यहाँ पर cd के भी बहुत सारे कमांड है। यहाँ पर cd हम लोग डबल डॉट यूज़ करते हैं बैक जाने के लिए, बस एक फोल्डर बैक जाने के लिए। तो हम लोग अब ls की भी बहुत सारी कमांड होती है, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था ls कमांड और ls-a कमांड यूज़ किए थे। और भी यहाँ पर ls के बहुत सारे कमांड होते हैं, उसको हम लोग को पता कैसे करना है। तो सिंपली आपको ls लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ls लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डबल माइनस का साइन लगाकर यहाँ पर आपको हेल्प लिखना है। डबल माइनस साइन लगाकर आपको यहाँ पर सिंपली हेल्प लिख लेना। उसके बाद आपको इंटर कर देना था। आपको ls की जितनी भी कमांड्स होती है यहाँ पर काफ़ी सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। मैं इंटर करके दिखा देता हूँ, वो सारी शो हो जाएगी। आपको वैसे भी सीख सकते हैं कि कौन से ls कमांड यहाँ पर यूज़ होती है किस काम के लिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएंगे ls के। तो मैं आपको यहाँ पर सारे कमांड्स यहाँ पर दिखा देता हूँ वैसे। तो ये देखिए यहाँ पर आप सारे कमांड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ls की कमांड है, तो आपको ऐसे ही आप जान सकते हैं ls की क्या क्या यूज़ होता है ls का। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ स्मॉल ls ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे -a कभी कभार लगाते हैं अगर आप कोई ज़रूरी फाइल एडिट करनी होती है, जैसे .bash hrc हम लोग फाइल को एडिट करते हैं, जो कि हम लोग जिससे हम लोग बैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बैनर भी बनाना सिखाया था। तब सिंपली हम यहाँ पर एक फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक सिंपली फाइल तो हमने क्रिएट कर ली थी, तो सिंपली यहाँ पर कमांड देना होगा mkdir से आप कोई सा भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नाम का। तो आपको सिंपली यहाँ पर mkdir लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख लेना था। मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ राज, अपना नाम लिख लेता हूँ एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर राज लिख कर यहाँ पर कर देता हूँ इंटर। यहाँ पर आपको ls करके दिखा दो। यहाँ पर एक राज का नाम का एक फोल्डर बन चुका है, ना कि फाइल बना, फोल्डर बना है। अब चाहे तो ऐसे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते थे। हम लोग सिंपली उस फोल्डर में चल जाते हैं, क्योंकि ये एम्प्टी होगा, मैंने उसमें कुछ डाला नहीं है। तब सिंपली हम cd राज कर लेते हैं। उसके बाद ls करके यहाँ पर दिखा देते हैं बिल्कुल एम्प्टी है। तो सिंपली हमारा एक फाइल भी क्रिएट कर मैं आपको ये दोबारा से दिखा देता हूँ। कोई सा भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टच कमांड भी यूज़ कर सकते हैं और नैनो कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ a.sh। तो फिर इसको एडिट करने के लिए आप नैनो यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आप नैनो यूज़ करें। मुझे तो नैनो ही आसान लगता था। आपको सिंपली उसके लिए यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल नैनो लिखना होगा। नैनो इंस्टॉल करने के लिए तो सिंपली आपको पैकेज इंस्टॉल नैनो लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। ये सिंपली आपको नैनो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद मैं आपको नैनो यहाँ पर फाइल एडिट कर दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर नैनो कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, नैनो लिखकर आपको जो फाइल को एडिट करना है उसका नाम देना है। तो अभी सिंपली हम कर लेते हैं नैनो a.sh। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। उसके बाद इसे हम सेव कर भी मैं दिखा दूँगा आपको सिंपली। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख कर दिखा देता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ मैं सिंपली से लिख लेता हूँ। उसके बाद इसे सेव कर देता हूँ। फिर मैं उसके आपको बताऊँगा कैसे आप किसी भी फाइल को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं विथआउट एडिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली मैं सब्सक्राइब लिख कर यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आपको नैनो कमांड में होता है क्या, आपको सिंपली यहाँ पर ctrl+x करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर y लिख कर आपको इंटर कर देना है। ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाता है। हम लोग सिंपली इस फाइल को यहाँ पर देखते हैं विथआउट एडिट। तब उसको आपको देखने के लिए आपको यहाँ पर ls कर देता हूँ। यहाँ पर आपको a.sh फाइल मिल चुका है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करना क्या है, यहाँ पर इसको फाइल को ओपन विथआउट एडिट किए हुए हम लोग इस फाइल को ओपन कैसे करें, इसमें लिखा क्या हुआ हम उसको कैसे देखें। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको कमांड देना होगा कैट कमांड देना है। उसके बाद आपको फाइल का यहाँ पर नाम दे देना है, जैसे a.sh में यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सिंपली लिख दिया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हमने जो भी फाइल में सेव किया था। आप सिंपली किसी फाइल को यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने पिछले बार आपको टच यूज़ किया था, मैं यहाँ पर सिंपली नैनो यूज़ कर सकता हूँ। तो नैनो से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली नैनो और उस फाइल का नाम लिख देना, आप जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर txt में क्रिएट कर रहा हूँ। आपको उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख कर इससे सेव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर फाइल बन जाएगा। तब सिंपली आई एम राजा लिख देता हूँ अपना नाम।
उसके बाद इसे सिंपली सेव कर देता हूँ ctrl+x फिर y कर फिर यहाँ पे ls करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर t.txt बन चुका है, इसे भी हम कैट कर लेते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है, विदाउट एडिट। हम यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट टाइम हम लोग एडिट करते हैं, वहाँ पर कुछ फाइल में गड़बड़ हो जाता है, हम लोग फाइल को रन करते हैं वो रन नहीं होता है। तो सिंपली आपको कैट करके देख लेना अगर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ होगी तो। यहाँ पर सिंपली हमने कैट कर लिया, फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिया, उसमें लिखा क्या हुआ हम लोग चेक कर लिया। तो सिंपली हम लोग करते क्या, यहाँ पर सिंपली अब जाते हैं हम लोग यहाँ पर बैक। तो हम लोग को यहाँ पर एक और कमांड होती है जो हम लोग को फोल्डर को रिमूव करते हैं। यहाँ पर फोल्डर को यहाँ पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आर एम भी यूज़ कर सकते हैं और RM-RF भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई डायरेक्टरी यहाँ पर डिलीट नहीं होती था, हम लोग यूज़ करते हैं RM-RF। आप सिंपली यहाँ पर राज लिखकर ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। और एक और हम लोग कमांड होती है जो कि होती है यहाँ पर RM डायर। यहाँ पर RM डायर और MK डायर मतलब फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं और यहाँ पर RM डायर का मतलब होता है कि आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते थे। यहाँ पर मैं MK डायर लिखता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर यहाँ पर सिंपली दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर राजी लिखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर सिंपली मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिट है। तो आप यहाँ पर सेम नाम का फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिंपली इसको अब करते हैं रिमूव। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज़ कर सकते हैं RM डायर। तो RM डायर में होता है कि हम RM डायर जब भी यूज़ करेंगे कमांड तो वो फाइल हमेशा एम्प्टी रहना चाहिए। अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो वो रिमूव नहीं करेगा। तो अब मैंने सिंपली यहाँ पर RM डायर लिखा है, उसमें मैं यहाँ पर राज लिख देता हूँ क्योंकि राज में हमारा कुछ यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट यहाँ पर फाइल क्रिएट की थी तो वो अब रिमूव नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है फेल टू रिमूव क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। यहाँ पर अगर आपका एम्प्टी फोल्डर है तो आप उसके लिए RM डायर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको RM-RF करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली उसे रिमूव कर देता हूँ फाइल। तो यहाँ पर CD राज लिख कर आपको सिंपली फोल्डर में जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं LS करके दोनों फाइल को रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली इस फाइल को आपको दोनों रिमूव कर देना है। आप कोई सा भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, सिंपली RM या RM-RF भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई सा भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे दोनों फाइल को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम RM डायर यूज़ कर देखते हैं यहाँ पर फाइल हमारा फोल्डर जो होता है वो रिमूव हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, CD लिख कर फिर आपको सिंपली यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देखता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ LS। उसके बाद यहाँ पर मैं RM डायर कर देखता हूँ इस बार हमारा फोल्डर हट रहा है कि नहीं। यहाँ पर सिंपली आपको RM डायर लिखना है, RMDIR। आपको सिंपली यहाँ पर मैंने जो बोला था आपको टर्मिनल में सारे कोड्स यहाँ पर स्मॉल ही लेटर में रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर रिमूव हुआ कि नहीं। LS कर ये देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर RM डायर हमारे को यहाँ पर एम्प्टी फोल्डर को ही हम लोग हटा सकते हैं RM डायर कमांड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फोल्डर क्रिएट करने वाला और हमने काफ़ी सारे यहाँ पर कमांड सीख ली। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा हम लोग को जो ज़रूरी होता है किसी भी पेलोड क्रिएट करने में जो हम लोग IP यूज़ करते हैं उसको कैसे देखें। यहाँ पर सिंपली आपको लोकल IP के लिए आपको IF कॉन्फ़िग लिखना होगा। IF कॉन्फ़िग लिखिएगा तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका लोकल IP। ये देखिए हमारे यहाँ पर लोकल IP यहाँ पर शो हो रहा है 26.166.227.157 हमारा जो लोकल IP है। अगर आप IF कॉन्फ़िग इंस्टॉल नहीं होगा अपने टर्मिनल में, या ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहता है, अगर नहीं भी इंस्टॉल है तो आप IF कॉन्फ़िग लिखिएगा तो आपको कोड शो हो जाएगा, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल रहता है। तो हम लोग अब जानते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर जानेंगे हमारा पब्लिक IP। ये तो हमारा लोकल IP था, आपको सिंपली कर लिखना है। उसके बाद आपको IF कॉन्फ़िग लिख कर .me लिखना है जिससे आपको अपना पब्लिक IP मिलेगी। यहाँ पर सिंपली आपको इंटर कर दीजिए। ये देखिए हमारा पब्लिक IP है। तो यहाँ पर हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं माई पब्लिक IP, आपको यही शो होगा। और हम लोग को IF कॉन्फ़िग से हम लोग को लोकल IP पता चलता है। तो ये हम लोग को मतलब बहुत डिफरेंस है। तो आप बहुत यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं ज़रूरत होगी तो। अब हम सिंपली आर्किटेक्चर का बात करते थे। आपको आर्किटेक्चर पता करने के लिए अपने फ़ोन का आप लिख सकते हैं अननेम। उसके बाद आपको माइनस का साइन देकर यहाँ पर M लिखना, आपको आर्किटेक्चर पता करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना। उसके बाद आपको मोबाइल की आर्किटेक्चर पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमारा ARC64 है, आपको यहाँ पर पता चल जाता है टर्मिनल से। तो हम लोग को एक और कमांड है जो हम जैसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं हमारा कर्नल कौन सा है। आपको उसके लिए कमांड देगा अननेम माइनस, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर A लिखना है। ये आपकी कर्नल की यहाँ पर आपको इन्फो दे देगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको A लिख कर यहाँ पर कर देना है इंटर।
हमको सिंपली अननेम -a लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कर्नल की यहाँ पर मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन। ये देखिए हमारे यहाँ पर कर्नल यहाँ पर शो हो चुका है, हम लोग कौन सा कर्नल यहाँ पर एंड्रॉइड में हमारा इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है हमारा बेसिक कमांड। तो हम लोग और भी अभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं क्लियर कर देता हूँ सिंपली चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पिंग। उसके लिए आपको पिंग के लिए कमांड देना होता है हमारा सिंपली पिंग। उसके बाद आपको सिंपली जिस वेबसाइट की आपको पिंग जाननी होगी आपको वहाँ पर यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर www. एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर www. यहाँ पर google.com यहाँ लिख देता हूँ। तो उसकी आपको यहाँ पर पिंग यहाँ पर दिखाने लगेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। तो फिर ये देखिए यहाँ पर गूगल की यहाँ पर सारी यहाँ पर पिंग बता रही है, स्पीड वगैरह यहाँ पर बता रही है। तो आपको सिंपली से स्टॉप कर देना है CTRL+C से। अगर आपको जानना है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो CTRL+C हम लोग कोई भी वर्क यहाँ पर हम लोग कोई भी टूल रन करते हैं या कुछ भी रन करते हैं उसे स्टॉप करने के लिए हम लोग कमांड देते हैं CTRL+C। फिर हम यहाँ पर कर देते हैं ls। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं trust.a.sh फिर से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ls करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा a.sh नाम का फाइल क्रिएट हो चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कैसे आप परमिशन कैसे आप दे सकते हैं किसी भी फाइल को। अगर फाइल को नीड है परमिशन टर्मिक्स की, आप उसको कैसे दे सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर कमांड देनी होती है chmod। उसके बाद +x लिखना है। उसके बाद आपको जो फाइल को यहाँ पर परमिशन देना है उसके यहाँ पर नाम लिख लेना है, जैसे कि a.sh। उसके बाद आपको यहाँ पर मान लीजिए 5-6 फाइल है, कोई टूल में अगर 500 फाइल है तो आपको उसको एक साथ कैसे देना है। यहाँ पर सिंपली मैं पहले इंटर करके दिखा देता हूँ वो फाइल में परमिशन मिली कि नहीं। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर ls करके ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पर a.sh ग्रीन हो चुका है। यहाँ पर उसको परमिशन मिल चुकी है। तो सिंपली हम लोग को सारी फाइल को यहाँ पर परमिशन देने को तो हम कैसे देंगे एक बार में। तो आपको सिंपली यहाँ पर +x तक लिखना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्पेस देना है। आपको स्पेस देखकर यहाँ पर आपको सिंपली स्टार का साइन लगाना। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है इंटर। ये ऑटोमेटिक सारे फाइल को यहाँ पर परमिशन दे दी गई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट ऑपरेट। तो यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फोल्डर है ना कि फाइल है। तो यहाँ पर फाइल को ये सारी परमिशन दे देती है आपको एक ही कमांड से। तो यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर कमांड को यहाँ पर सीख लिया कि हम लोग कैसे किसी फाइल को परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को टूल को रन करने के लिए हम लोग को परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करते हैं क्या है अब। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम किसी भी यहाँ पर लोकेशन पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट आप कुछ भी फाइल को मूव करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको वहाँ पर फाइल मूव हो जाता है। लेकिन हम लोग को अगर टर्मिक्स की रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर आपको कोई फाइल मूव करना है तो वो कैसे मूव करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली pwd लिखना है। उसकी लोकेशन जाकर आपको कोई भी रूट डायरेक्टरी की लोकेशन में चल जाना है, जैसे बीन हो गया etc हो गया, वहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको सिंपली वहाँ pwd लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर data.com.termix फाइल मिल जाती है। इसलिए सिंपली आपको कॉपी कर लेना। आपको जिस फाइल को यहाँ पर मूव करना है आपको सिंपली वही कमांड देना है। मैं आपको इसे ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर cd कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं cd लिख लेता हूँ, फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। हम लोग ऑटोमेटिक वहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर में चल जाएंगे। तो वही सेम होता है, आप किसी भी फाइल को वहाँ पर डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। आपको सिंपली यही स्टोरेज की जगह अपने जो भी लोकेशन डाला है वहाँ पर आपको यही पेस्ट कर देना है। pwd लिखना है, आपको उस लोकेशन पर सबसे पहले जाना है। उसके बाद आपको pwd लिख कर उसका लोकेशन कॉपी करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जाते हैं ना, अब कैसे हम लोग को टूल रन करना है। यहाँ पर मैंने सिंपली अब यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका हमारा टर्मिक्स बेसिक कमांड। अब सिंपली मैं आपको एक यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होगा गिट। यहाँ पर आपको किसी भी गिटहब की जो भी लिंक होती है उसको किसी भी फोल्डर को क्लोन करना है, किसी भी टूल को यहाँ पर आपको टर्मिक्स में लाना है। तो उसके लिए आपको हम लोग यूज़ कर सकते हैं गिट, और किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विजिट और कर्ल भी यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली pg इंस्टॉल विजिट और कर्ल कर सकते हैं। तब सिंपली हम गिट को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा टूल जिससे आप बहुत सारे यहाँ पर टर्मिक्स में टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम उस टूल को इंस्टॉल करते हैं और उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कमांड देना है गिट क्लोन। अगर किसी भी आप फोल्डर को यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं गिटहब की लिंक से, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है गिट क्लोन। उसके बाद आपको सिंपली उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना था। मैं यहाँ पर सिंपली लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। गिट क्लोन लिखने के बाद आपको सिंपली उसे पेस्ट कर देना। आपने जो भी लिंक यहाँ पर कॉपी की रहती है आपको यहाँ पर कर देना है उसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है इंटर। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डार्क फ्लाई टूल यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत सारे यहाँ पर टूल एक ही कमांड से यहाँ पर आप टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तब सिंपली हमें इंटर कर देना है। यहाँ पर सिंपली आपको करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी नेम को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर में नेम शो हो जाती है, जो भी फोल्डर कॉपी होने वाली रहती है तो आपको सिंपली उसे कॉपी कर जो क्लोन होने वाली रहती है उसका यहाँ पर नेम कॉपी कर आपको लिखना है cd, उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली उस फोल्डर में चल जाएगा। तब आपको कर देना है ls। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर तीन फाइल मिली है। तो हम लोग सिंपली सारे फाइल को यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं परमिशन। तो यहाँ पर सिंपली आपको chmod लिखना है।
ch मोड लिखने के बाद आपको सिंपली +x लिखना है। अगर आप install.py को देना चाहते हैं परमिशन तो आप सिंपली install.py लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम install.py लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाद में देख लेंगे सबको परमिशन फाइल देख कर, यहाँ पर सिंपली पाई कर इसे सबसे पहले हम लोग रन कर देते हैं। आप install.py लिख लिया मैंने, यहाँ पर ls कर देते हैं। तो ये देखिए हमें परमिशन मिल चुका है, हम लोग सिंपली इसे रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पर .py के यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं cat readme.md कर यहाँ पर आपको सिंपली बता दें कि कैसे आप इस टूल को रन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Python 2। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है install.py। .py लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना इंटर। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डाउनलोड हो गया, आपको सिंपली इसे लिख कर यहाँ पर कर देना इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर टूल जो हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सिंपली रन करेंगे। तो रन करने का हमारा कमांड अलग रहेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग को डार्क फ्लाई लिखना है। आपको सिंपली से भी कॉपी कर लेना है। तो आपको सिंपली सिर्फ डार्क फ्लाई को यहाँ पर कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर इसे इंटर कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा डार्क फ्लाई टूल यहाँ पर रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको 1 करना है यहाँ पे सारे टूल देखने के लिए। यहाँ पर आपको सिंपली 100 टूल्स पे करने के लिए यहाँ पर 1 लिखकर इंटर कर दें। आपको यहाँ पर 542 टूल मिलते हैं आपको टर्मिक्स के लिए इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स इसमें होता है कि यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे टूल यहाँ पर हट चुके हैं, जो कि मतलब गिटहब से यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करता क्या है कि हमसे यूज़र नेम पूछने लगता है। तो फिर जो यहाँ पर टूल डिलीट होगा तो हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पर सिंपली मैं कोई सा भी रैंडम यहाँ पर टूल लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपसे यूज़र नेम यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी रैंडम टूल ले लेता हूँ, कोई सा भी। हम देखते हैं कि वो हम लोग इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम सिंपली हम कोई सा भी यहाँ पर रैंडम टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रैंडम टूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी। फिर आपको सिंपली मैं इंटर कर देता हूँ, देखता हूँ कि ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए क्लोनिंग लिख रहा है। तो यहाँ पे आपसे देखिए यूज़र नेम पूछ रहा है गिटहब का। तो ये अगर यूज़र नेम पूछ रहा है तो ये एकदम बिल्कुल बेकार है। ये आप टूल को इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप अपना अकाउंट भी देख कर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग को बैक आ जाना है। बी लिख कर, ये देखिए यहाँ पर बी कर यहाँ पर बैक आ जाना है। उसके बाद हम कोई ऐसा टूल डाउनलोड करते हैं जो कि हम इंस्टॉल हो जाए, हमसे यूज़र नेम ना पूछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे ही यहाँ पर टर्मिक्स लॉगिन वर्जन 1.2 दे रहा था। हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है कि नहीं। यहाँ पर सिंपली इसका यहाँ पर लिख देना है नंबर, तो आपको इंटर कर देना है। तो ये देखते हैं हमें इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। ये देखिए हमसे यूज़र नेम ये पूछा भी नहीं, क्योंकि ये टूल डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर गिटहब से ये टूल डिलीट नहीं हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर ये लिख कर आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। इसमें फोल्डर को जाने के लिए यहाँ पर 1.2 तक आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से एग्जिट हो जाते हैं, ई लिख कर। उसके बाद हम लोग कर देते हैं CD, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी में आपको क्लोन होगी। यहाँ पर कर देते हैं LS। यहाँ पर ये जैसे हमारा फोल्डर बन चुका है टर्मिक्स लॉगिन वर्जन 1.2। हम लोग सिंपली इसे ओपन कर देते हैं। वही CD कमांड देना है आपको, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। हमने जो भी कॉपी किया था यहाँ पर आपको सिंपली इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर LS करके यहाँ पर देख सकते हैं तीनों फाइल मिले। तो हम लोग इस बार तीनों फाइल को यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। टूल को हम लोग रन नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हमारा टूल वाला ख़त्म होता है। तो यहाँ पर सिंपली ch मोड +x लिख कर यहाँ पर हमें स्टार कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर स्टार लगाकर आपको कर देना है इंटर। यहाँ पर से मैं स्टार लगा देता हूँ, फिर कर देता हूँ इंटर, फिर करता हूँ LS। ये देखिए हमारे तीनों फाइल को यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो सिंपली आप यहाँ पर bash install.sh लिख कर यहाँ पर sh फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर कर देते हैं bash। यहाँ पर तीनों फाइल को हमें परमिशन मिल चुकी है। यहाँ पर हम मतलब तीनों फाइल को हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं। लेकिन कोई टूल परमिशन यहाँ पर फाइल परमिशन मांगती है, सारे फाइल परमिशन नहीं मांगती है। अब सिंपली हम लिख देते हैं bash install.sh। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर डाउनलोड करेगा, तो हम इस रिक्वायरमेंट को डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पर सिंपली ये देखिए यहाँ पर कुछ फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर सिंपली हमें इसे डाउनलोड होने देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर टर्मिक्स करता है, यहाँ पर सारी कमांड यहाँ पर दे देता है। अगर कोई भी एरर आती है उसकी कमांड यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दे देता है। जैसे कि यहाँ पर PIP के एक अपडेट आया है। तो यहाँ पर 19.2.3 हम लोग का वर्जन है और हमारे पर लेटेस्ट यहाँ पर 20.1.1 आया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पर वार्निंग या कुछ भी देता है, आपको उसको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कोड मिल जाता है, उसको पेस्ट कर देना। तो सिंपली मैं इसे पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो सिंपली हमारा PIP यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको वार्निंग पढ़ना होगा कि और टर्मिक्स कहना क्या चाह रहा है, उसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया ही रहता है ज़्यादातर वार्निंग में। तो आपको सिंपली वहाँ से पता कर सकते हैं उसकी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कर देते हैं नया सेशन पे।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ मेरा बैनर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी डिज़ाइन देख सकते हैं टर्मिक्स का। आपको मैंने यहाँ पर सारी वीडियो बनाई हुई थी कि आप कैसे अपने टर्मिक्स को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर टूल भी हमने रन करके देख लिया और ये पूरा बेसिक कोर्स था। आपको इससे ज़्यादा जानने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इससे सारे यहाँ पर आपको काम हो जाएंगे टर्मिक्स में। आपको सिंपली करना कि आपको कोई भी कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको सिंपली सीखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।